अब ये तर्क ऐसा अजीब है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। कौन सा आतंकवादी बोरी भरकर रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के पास जाता कि मेरा काउंटरफिट मनी बदल दो? आपने कैसा तर्क दे दिया? अरे वही जाता है जिसकी जेब में लीगल पैसा है, मेहनत का पैसा है, जिसपे वो टैक्स देगा। ये पूरी दुनिया में आपने मैसेज दिया, एक संदेश कि ये देश पूरा काला बाजारियों का देश है। 86% पैसा काला बाजार और अपराध का पैसा है। दूसरा, तुम आप यहां पे आओगे टूरिस्ट के रूप में, होटल में ठहरोगे, हम आपका पैसा ले लेंगे, आपको ही वापस नहीं देंगे। ऐसे दरिया दिल वजीर आजम, वो बहादुर शाह जफर के बारे में एक शेर था कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में निकल गए 2 इंतजार में। अब तो ये है कमा कर लाए थे 4, 2 कमाने में निकल गए, 2 बदलने में निकल गए। आपकी तो ढोलक की जनधन योजना की है। आप खुद कहते हो कि उनकी जांच करेंगे, आप खुद ही मान रहे हो कि वो 0 बैलेंस के अकाउंट थे। रोज सरकार कहती है अब जांच करेंगे, उसमें पैसा आया तो सरकार कार्रवाई करेगी। कौन सा अधिकार प्रधानमंत्री और आपका है कि बैंक में जमा खातों पे पैसा निकालने पर आप पाबंदी लगाएं? यह अधिकार किस कानून ने आपको दिया है? किस संविधान ने आपको यह कानून दिया है? ये कैसा देश आप बना रहे हैं कि पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे कि हमको अपने अकाउंट से अपना पैसा निकालने दो? इसको आप न्याय कहते हैं? इसको काले धन से लड़ाई कहते हैं? आपने आर्थिक अराजकता भारतवर्ष में लाई है। आपने हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो नकदी भुगतान पे चलती थी, आपने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। आने वाला वक्त आपको बताएगा। जिसको आप काला धन कहते हैं, इल गॉटन मनी कहते हैं, that would be lying in the pockets or in the almiras or suitcases of the people, that is wrong. And it would be absurd to think that. I'm repeating his words. Because that money would have been invested in real estate, in bullion, that is gold, in securities, or in foreign exchange, or would have gone out of the country. This is IG Patel's note. Later on, the then finance minister 1 year later realized, when there was a gold crisis, and Morarji Desai's government had to start releasing gold held by the Reserve Bank. Is this a fact or not? सब बिना डॉक्टरी के सब सर्जन बन गए। हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक है। हम भी थोड़ी सी कर लेते हैं। पाकिस्तान को घर पे घुस के मार दिया, जरूर बदला लो। काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, गजब की बात है। सारे में यही हो गया बेचारा, हर आदमी का सब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। स्विस बैंक में किसका पैसा है? सूची आपके पास है। लाइखनस्टाइन की सूची आपके पास है। 83 देशों के साथ हमारे सब समय में भी समझौता था। आपके पास सूची है। Because of the information sharing agreement that we have signed. If you are trying to give this impression to the country that India started thinking about fighting money laundering and black money, then Prime Minister is living on a different planet. This had started long back. The former Prime Minister is here, the former Finance Minister is here. And you must acknowledge, your Prime Minister does not have the grace to acknowledge that this started and he's just continuing. तो पता लगे उसमें से कितने आपको माला पहनाने वाले हैं। ज्यादा बहुमत उन्हीं का निकलेगा। उनके नाम क्यों नहीं बताते? 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा कर्जे में लिया है और वापस नहीं किया है, और 50-50 हजार करोड़ के 80-80 हजार करोड़ के कर्जों को आपने रिस्ट्रक्चर किया है 2 साल के अंदर। ये बताएं कि 2 साल में कितने दसियों हजार करोड़ के आपने कर्जे माफ किए हैं। उन लोगों के नाम बताएं जिनके आपने कर्जे माफ किए। आपने किसान का एनपीएस कितने हैं? 8 लाख करोड़। आपने किसान का कर्जा माफ किया? किसको फायदा हुआ आपके फैसलों से? आपकी नाक के नीचे से लोग जा रहे हैं जिन पे पीएमएलए के केसेस हैं। माननीय उन लोगों के लिए है, लाभ उनको पहुंचाओ जो आपके मित्र हैं, चोट उनको पहुंचाओ जो आपसे सवाल करें। अगर आप कोई प्रश्न करते हैं तो राष्ट्रभक्ति की बपौती आपके पास है, बाकी की राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह है। क्या आप राष्ट्रभक्त नहीं है? अगर आप कहो कि भाई उरी के बाद हमला हो गया, बारामूला में हो गया, पंपोर में हो गया, सब्जियां में हो गया, अखनूर में हमला हो गया,
हमारे फौज के अफसर मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं। भाई साहब, आप तो मरीज की सर्जरी करके आए थे, सर्जरी करने के बाद तो फिर सारा मामला ठीक हो गया, उसके बाद हमारे फौजी क्यों मरते हैं? सवाल मत करिए। ये सेना के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, ये प्रजातंत्र है। नरेंद्र मोदी जी तो आएंगे नहीं हमारी बात सुनने। अब आप कितनी सुना सकते हैं? आप तो सज्जन हैं, सदन के नेता भी हैं, जो कहे थोड़ा बहुत सुना देना कि भाई हमने ये कहा है। शायद कमरे में बैठ के सुनते होंगे, क्योंकि आज तक तो वही सुनाते हैं, एक तरफी बात होती है, वो सुनाते हैं, सब सुनते हैं। यही हालात है। जो आपने लोगों को सपने दिखाए थे, आपने प्रधानमंत्री और आपकी सरकार ने वायदा खिलाफी हिंदुस्तान के लोगों के साथ की है, नौजवानों के साथ की है। आज बेकारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा तो 9 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे, 9 नवंबर को एटीएम बंद रहेंगे। ठीक बात। फिर 10 नवंबर से क्या हुआ? बैंक में पैसा नहीं, 500 रुपए का नोट और 1000 का नोट रद्द कर दो और 2000 का नोट ले आए, जो रंग छोड़ रहा है, जो बचपन में हमको मिलता था चूर्ण के पुड़िया के अंदर, वैसे रंग का एक 2000 का नोट ले आया, जो कोई चाहता नहीं है। अब 2000 का नोट लेके गरीब आदमी कहां जाए? गोवा जापान से शुरू हो गए, वहां बुलेट ट्रेन में घूम रहे हैं, यहाँ कतारें हैं सुबह 3 बजे से। मुझे कहने में शर्म आती है, बुजुर्ग लोग एक हाथ में पानी की बोतल और एक हाथ में पानी छोड़ने की बोतल, पूरी पूरी रात। अगर बाप सोने चला गया तो बेटा लाइन में, अगर बेटा नहीं है तो बेटी लाइन में, बूढ़ी मां लाइन में। ये आपने कहा, पर आपने गोवा में कहा और उसके बाद उसको गाजीपुर में दोहराया। 2 बात कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। जिन लोगों ने देश को लूटा, किसने लूटा? आपको खाली खजाना मिला था। जिन्होंने देश को बनाया, प्रधानमंत्री जी, अपने प्रीडिसेसर्स को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को आपने अपमानित किया एक साथ। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर नहीं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नहीं, उसमें चौधरी चरण सिंह भी हैं, उसमें वीपी सिंह भी शामिल हैं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हैं, उसमें देवे गौड़ा शामिल हैं, उसमें चरण सिंह, सब लोग शामिल, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, सारे पूर्व प्रधानमंत्री एक साथ कलंकित कर दिया एक हाथ में। मैं निंदा करता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की कि आपने हिंदुस्तान का गरीब आदमी जो 5 दिन से 6 दिन से कतार में खड़ा है 2000 रुपए निकालने के लिए, 4000 रुपए बदलाने के लिए, आपने उसको अपराधी कहा, कालाबाजारी कहा, स्कैमर कहा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा, पूरे देश ने सुना, पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना। इससे बढ़ के गलत बात नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं, आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि टेलीविजन सिर्फ उन्हीं को दिखाता है। लोगों का सिर दर्द हो गया सुन सुन के। रहम करिए देश पे। जब टेलीविजन खोलो, उसके बीच में से नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं, ऐसी बात बोलते हैं जो लोगों को हजम नहीं होती है। क्या हो गया देश में? ऐसा प्यार हो गया उनसे। अच्छा सुनिए, बात यहीं तक हो जाती, गाजीपुर पहुंच गए। बड़ी गंभीर बात है और पूरा सदन इसको देखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मार देंगे। उन्होंने अपनी छाती वाती भी पीटी। उन्होंने कहा मैंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसा त्याग तपस्वी सब लोग कर लें कि ऐसे वायदे दिखाएं, ऐसे सपने दिखाएं, प्रधानमंत्री बन जाओ, पूरी दुनिया घूमो, दिन में 5 बार पोशाक बदलो और फिर को सब त्याग तपस्या हो गई। बड़ा त्याग है। और आपको कौन मारना चाहता है? सरकार ये बयान दे, आज से संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो गया। अब आप बताओ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, कि प्रधानमंत्री ये क्या सूचना सरकार के पास है? कौन सी साजिश है? कौन से संगठन है? कौन से लोग हैं जो भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते हैं? संसद को बताओ, देश को बताओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो प्रधानमंत्री को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर ऐसी कोई साजिश है। पूरा सदन उसकी भर्त्सना करता है अगर प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा है। पर अगर एक भावुकता को आप ग्रहण करके एक भ्रामक प्रचार करो, वो गरीब, वो मजदूर, वो लाचार, वो किसान, उनको कलंकित करने के बाद इस तरह के भावनाओं को भड़काओ, ये न्यायोचित नहीं। भारतीय जनता पार्टी
पिछले चुनाव के अंदर मैंने चुनाव में कहा था, इसलिए दोहरा रहा हूं, और प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हमने कहा था कि आप कम से कम 15,000 करोड़ रुपया अपने प्रचंड प्रचार तंत्र के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपना कैंपेन छोड़कर, वो अपना मैच फिक्सिंग होती है, क्रिकेट में होती है, पॉलिटिक्स में भी हो गई, वो आपके ही एक उसकी चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दिया और हमको चुनौती दी कि हम साबित करें, आप हमारे पास इतने दिन रह गए हैं, आप साबित करो कि हम इतना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद एक इंटरनेशनल मनी वॉच ग्रुप की रिपोर्ट आई, जिससे ये मालूम हुआ, और 5 प्रतिनिधि, मैं दूसरे देशों की बात है, नाम नहीं लूंगा, पर उनके राजदूत और हाई कमिश्नर मुझसे मिले, मैं भारत सरकार का वजीर था, उन्होंने कहा मुझसे दैट यू आर बीइंग वेरी जेनरस टू योर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, एज पर दिस मनी वॉच ग्रुप, जो पैसा इनके पास है वो कम से कम 23-24 हजार करोड़ ये खर्चा कर रहे हैं। वो पैसा, कौन सा पैसा आपके पास था? 80-80 जहाज चल रहे हैं, 100-100 हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं, कोई गंगा में डुबकी लगा के वो पैसा आया था? किसका पैसा था? आपका। आप आज जो साधु, तपस्वी, साधु, सन्यासी, त्यागी, तो पैसा किसका था? आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? कहां से आ गया? और आज भी है। प्रधानमंत्री जो गाजीपुर में गए थे, आपने कहा गाजीपुर में, इनका मैं जरूर पहुंचूंगा, वो गाजीपुर की रैली का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ था, चेक से पेमेंट हुआ था? किसने पेमेंट करी? खूब वहां पे दहाड़ रहे हैं खड़े होकर। कर्नाटक में आपके एक नेता की बच्ची की शादी हो रही है, वहां पे क्या तूफान हो रहा है? 500 करोड़ रुपया शादी में इस्तेमाल हो रहा है। सारे इनके नेता वहां पे जा रहे हैं और काले धन के खिलाफ गिरफ्तार करो ना उसको। हंस क्यों रहे हो? पकड़ो उसको। 500 करोड़ कहां से आया? सारा दुनिया देख रही है, दुनिया के अखबार उस पे लिख रहे हैं। पर मैं एक गंभीर बात पे आना चाहता हूं। अगर पटेल तो 2 महीने पहले आया है ना। आप पटेल हैं तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन ये 2 महीने पहले आया है। इनका पटेल जाग गया, देखो, ये ना, ये देख रहे हैं पटेल का नाम लिखा हुआ है नोट पर।